नमस्ते दोस्तों। क्या सिर्फ एक मुस्कान पूरे गांव को बदल सकती है? मिलिए उस हंसमुख सरदार से जिसकी हंसी में था जादू, जो हर दुख को खुशी में बदल देता था। हंसमुख सरदार। प्रेरणादायक कहानी। पंजाब के एक छोटे से गांव गुरुपुरा में सूरज की किरणें जब खेतों की ओस पर पड़ती तो हरियाली झिलमिलाने लगती। सुबह सुबह खेतों से आती मिट्टी की खुशबू पूरे गांव को ताजगी से भर देती। गांव में लोग अपने अपने कामों में लगे रहते। किसान खेतों की ओर, बच्चे स्कूल की ओर और महिलाएं घर के कामों में व्यस्त। लेकिन इस सादगी भरे जीवन में एक शख्स ऐसा था जिसकी मुस्कान हर किसी के चेहरे पर खुशी ले आती थी। सरदार बलदेव सिंह। बलदेव सिंह की पहचान सिर्फ उनकी पगड़ी या मूंछों से नहीं थी, बल्कि उनके हंसमुख स्वभाव से थी। कोई उदास होता तो कहते, ओए पुत्तर, चिंता न कर, मुस्कान रख, सब बढ़िया हो जाएगा। और सच में जैसे उनकी मुस्कान में कोई जादू था, लोग हंस पड़ते। बलदेव सिंह की हंसी गांव में इतनी मशहूर थी कि बच्चे उन्हें हंसमुख सरदार बुलाने लगे। कभी कोई शादी होती तो वह वहां सबसे पहले पहुंच जाते, ढोलक बजाते और सबको नचाते। कभी किसी के घर दुख होता तो वही जाकर सबका मन हल्का कर देते। उनकी एक आदत थी, हर हाल में खुश रहना। अगर बारिश न होती, लोग मायूस होते तो वह कहते, ओए भाइयों, अगर बादल नहीं बरसे तो क्या हुआ, कम से कम कपड़े तो सूख जाएंगे जल्दी। लोग ठहाका लगाते और निराशा के बीच भी उम्मीद पा लेते। एक दिन गांव के मास्टर जी ने पूछा, बलदेव सिंह, तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे चेहरे पर कभी शिकन नहीं देखी। बलदेव हंसे और बोले, मास्टर जी, जिंदगी में दो चीजें होती हैं, एक जो हमारे बस में है और एक जो नहीं। जो हमारे बस में है उस पर मुस्कुराओ और जो नहीं, उसे भगवान पर छोड़ दो। मास्टर जी को उनकी बात गहरी लगी। बलदेव सिंह कहते, हंसी वो दवा है जो दिल से निकलती है और सीधा दूसरे के दिल में जाती है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन गांव में खबर आई कि बलदेव सिंह के छोटे भाई हरजीत सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। पूरा गांव सदमे में था। सबको लगा अब शायद वह मुस्कान कभी नहीं लौटेगी। 3 दिन तक बलदेव सिंह किसी से नहीं मिले। लोगों को लगा अब वह टूट चुके हैं। लेकिन चौथे दिन सुबह गांव के गुरुद्वारे में वह पहुंचे, वही पुरानी पगड़ी, वही चमकदार आंखें और होठों पर हल्की मुस्कान। गुरुद्वारे में उन्होंने कहा, मेरे भाई ने इस दुनिया से जाना चुना, मैं उसकी याद को रोकर नहीं, हंसकर जिंदा रखूंगा। क्योंकि वो कहता था, बलदेव, तेरी हंसी सबसे बड़ी ताकत है। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन बलदेव की बातों में जीवन था। धीरे धीरे उनकी मुस्कान फिर लौट आई। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए हंसी पाठशाला शुरू की। हर रविवार को बच्चे वहां आते, जहां बलदेव उन्हें जीवन की बातें हंसी के माध्यम से सिखाते। कभी वो जोकर बन जाते, कभी गुरु, कभी कवि। हर सत्र के अंत में वह कहते, अगर तुम हंसना सीख गए तो जिंदगी की आधी मुश्किलें खत्म हो गईं। गांव के बच्चे अब डरने की बजाय हर हाल में मुस्कुराना सीख गए। गांव में एक ठाकुर था, ठाकुर रणविजय सिंह। वह बलदेव की लोकप्रियता से जलता था। उसे लगता था कि बलदेव लोगों को कामचोर बना रहे हैं। एक दिन उसने पंचायत में कहा, ये बलदेव लोगों को काम के बजाय हंसी सिखा रहा है। इससे गांव पीछे जाएगा। बलदेव शांत रहे। उन्होंने बस इतना कहा, ठाकुर साहब, अगर हंसी गलत है तो मैं सबसे बड़ा अपराधी हूं। लोग हंस पड़े। ठाकुर को गुस्सा आ गया और उसने तय किया कि वो बलदेव की हंसी पाठशाला बंद करवाएगा।
ठाकुर ने झूठी अफवाह फैलाई कि बलदेव नशा करता है और बच्चों को गलत राह दिखाता है। पुलिस तक बात पहुंची। एक दिन थानेदार गांव आया और बलदेव को बुलाया। सरदार जी, आप पर शिकायत आई है कि आप बच्चों को पढ़ाई से भटका रहे हैं, उसने कहा। बलदेव मुस्कुराए। थानेदार साहब, मैं बच्चों को भटकाता नहीं बल्कि उनका डर हटाता हूं। अगर आप चाहें तो रविवार को आ जाइए, खुद देख लीजिए। थानेदार वाकई रविवार को पहुंचा। उसने देखा बच्चे हंसते हुए गणित के पहाड़े बोल रहे थे, कविताएं सुना रहे थे और जीवन के सबक सीख रहे थे। थानेदार बोला, ठाकुर झूठ बोल रहा था। असली शिक्षक तो आप हैं, सरदार जी। उस दिन से ठाकुर की चाल उल्टी पड़ गई। कुछ महीनों बाद गांव में वार्षिक मेला लगा। बलदेव सिंह ने हंसी का मंच बनाया। वहां हर उम्र के लोग चुटकुले, कविताएं और गाने सुनाने लगे। जो हंसी सबसे ज्यादा फैलाता उसे हंसी का हीरा कहा जाता। इस मेले में ठाकुर भी आया। बलदेव ने उसे मंच पर बुलाया और कहा, ठाकुर साहब, आप भी कुछ सुनाइए। ठाकुर झेंप गया। लेकिन जब भीड़ ने तालियां बजाईं, उसने डरते हुए कहा, एक जोक सुनाता हूं। और सब हंस पड़े। उस दिन ठाकुर के चेहरे पर भी मुस्कान थी। बलदेव बोले, देखा ठाकुर साहब, हंसी हर दीवार गिरा देती है। एक दिन जिला अधिकारी गांव आए। उन्होंने बलदेव सिंह की लोकप्रियता के बारे में सुना था। उन्होंने कहा, सरदार जी, हम चाहते हैं कि आप शहर में जाकर बच्चों को हंसी योग सिखाएं। बलदेव बोले, मैं गांव का आदमी हूं, मुझे मंच नहीं मन चाहिए। अगर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान चाहिए तो मैं हाजिर हूं। शहर में उनका कार्यक्रम बहुत सफल रहा। टीवी चैनलों ने उन्हें पंजाब का हंसमुख संत कहा। लेकिन बलदेव का दिल गांव में ही था। वह लौट आए कहते हुए, शोहरत का क्या भरोसा, असली खुशी तो तब है जब तुम्हारा पड़ोसी भी मुस्कुरा दे। समय बीता। बलदेव बूढ़े हो गए पर उनकी हंसी वही रही। एक दिन उन्होंने बच्चों से कहा, अगर मैं कभी चला जाऊं तो रोना मत। बस मेरी हंसी याद रखना, तभी मैं अमर रहूंगा। अगले दिन सुबह बलदेव सिंह अपने आंगन में बैठे बैठे दुनिया को अलविदा कह गए। होठों पर मुस्कान थी। पूरा गांव रोया पर किसी ने आंसुओं के साथ नहीं, मुस्कान के साथ उन्हें विदा किया। गुरुद्वारे में सबने एक साथ कहा, हंसमुख सरदार अमर रहे। सालों बाद भी हंसी पाठशाला चलती रही। बच्चे अब उसे बलदेव भवन कहते थे। हर रविवार बच्चे वहां जाकर कहते, चलो हंसमुख सरदार वाला खेल खेलते हैं। गांव में अब झगड़े कम हो गए थे। लोग पहले हंसते, फिर सोचते, फिर बोलते। बलदेव का असर हर दिल में था। उनकी एक पुरानी फोटो दीवार पर टंगी थी, पगड़ी में चौड़ी मुस्कान के साथ। उसके नीचे लिखा था, मुस्कान बांटो क्योंकि यही सबसे बड़ा सदका है। कहानी का संदेश, सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के जीवन में मुस्कान भर दे। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, अगर तुम हंसना नहीं छोड़ते तो हारना भी नामुमकिन हो जाता है। मुस्कुराना सिर्फ चेहरा नहीं बदलता, पूरा माहौल बदल देता है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।